अच्छा, आई डोंट नो फॉर सम ऑड रीजंस मुझे तो सबा कमर का शौहर ठीक लग रहा है। मुझे तो वो ओ गलत माय नहीं लग रहा। गॉड, आई डोंट नो ये तो इफ आई खुला गेट हेट फसाद फॉर है। इट। ओ माय गॉड। हमारी भी दोस्तें रही हैं भैया, हमें क्लियर कह देती थी कि यार अब फराज यार मेरी शादी हो गई तो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो मैं कहता था हाँ फेयर इनफ, आई अंडरस्टैंड। पाकिस्तानी माशरा आइडियल नहीं है। इसमें 9 out of 10 टाइम्स आपके जो मेल फ्रेंड्स हैं दे विल बी मीटिंग यू विद बैड इंटेंशंस, आई एम टेलिंग यू। ये काफी अलार्मिंग फैक्टर्स हैं और मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि औरतें इतनी इम्यून टू हो गई हैं इस ट्रीटमेंट की कि उनको अब ये चीज बुरी नहीं लगती। इस ड्रामे में ना रजा बुरा है, ना मलिका बुरी है, ना उसकी माँ बुरी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस ड्रामे में जो मेन विलन है ना, वो है वो जो एक जुमला है ना, लोग क्या कहेंगे। हमारा माशरा विलन है। ठीक है, तो पामाल पे अगर हम बात करते हैं, मैंने भी बहुत ज्यादा बज़ इसके, आई सॉ अ लॉट ऑफ बज़ अराउंड इट। और मैंने देखा, और फिर मैंने इसकी कुछ आखिरी की 2-3 किस्तें मैंने देखी। मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ कि क्या है। अच्छा, आई डोंट नो फॉर सम ऑड रीजंस मुझे तो सबा कमर का शौहर ठीक लग रहा है। मुझे तो वो ओ गलत माय नहीं लग रहा। गॉड, आई डोंट नो ये तो इफ आई खुला गेट हेट फसाद फॉर है। इट। ओ माय गॉड, आई थिंक आई डोंट नो। हमारे इस वीडियो पे बहुत ज्यादा हेट हाँ, कमेंट्स आने वाले हैं। सो यस, नो नो, आई डोंट थिंक सो। आपको आप ऑपोजिंग व्यू ले सकती है, उसमें कोई कबाहत नहीं है। आप भाई देखें, मैं मर्द हाँ की जी, मैं हैसियत से दो बैलेंस तीन व्यू चीजें दूंगी। समझाऊंगा। आप औरत की हैसियत से बता दिए। हाँ नहीं, आप बैलेंस ना करें, आप ऑपोजिंग व्यू रख सकती हैं, कोई इसमें वो नहीं है। मतलब मुझे मुझे देखो, आप बताएं कि क्यों सही है सबा कमर, क्यों ठीक है वो मलाइका, क्यों सही। नहीं नहीं नहीं, मालिका नहीं सही है। आई थिंक मैंने भी अच्छा, एक अलहदा रिव्यू दिया है ड्रामा पाकिस्तानी पे, ये जी अलहदा जी एक जी, सोलो हाँ रिव्यू जी, दिया है हाँ जिसमें जी। आई थिंक बिकॉज आई थिंक लोगों को बहुत गुस्सा चढ़ रहा है सबा कमर के चॉइसेस में हम्म कि शी कीप्स गोइंग बैक। हम्म सबसे पहली बात हम्म है, नंबर वन, एक तो वो गोइंग बहुत बैक टू सिंपल होम, और वो किसके बहुत पास जाती है? going back to her husband who crushes her self-respect, who is ओके, constantly berating her, who is constantly वो उसको छोटा करने की कोशिश कर रहा है अपने गुस्से में। वो बार बार उसकी वो अच्छा, रिस्पेक्ट वाली जो बाउंड्री है वो क्रॉस हो रही है, ठीक है। सो आई थिंक पीपल आर स्टिल सेइंग कि शी इज किस तरह नॉट से हो डूइंग रही है? एनीथिंग, ऑल शी डज। भाई जब वो बड़े स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स यूज किए गए हैं फराज, बेसिकली सिचुएशन को डिपिक्ट ठीक है, करते हुए ठीक है। कि जी मतलब ये कि मतलब तुम एक छोटे घर की लड़की हो, तुम मतलब तो क्या बिरेटिंग नहीं है? हर कि भाई तुम्हारा जहन नहीं इन द सेंस कि ठीक है छोटा घर है, लेकिन आपने बार बार उस बंदी को क्यों कहना है कि ओके, भाई तुम्हारा छोटा सा दिमाग है, तुम्हारा दिमाग ओके, चलता नहीं है, तुम दिमाग यूज करो। ये काफी ओके, हार्श वर्ड्स हैं ओके, बेसिकली अगर आप एक औरत को ओके। कहते हो, ठीक है। तो एंड लफ्जों का चुनाव गलत है। लफ्जों का चुनाव बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, बहुत ज्यादा गलत भी है। तो आई थिंक उस चीज को अगर वो ओके, उसी तरह डील करता है कि आराम से थोड़ा सा उसको बिठा के थोड़ा सा उसको कहता है कि लोग जस्ट लाइक दो, हाँ, लाइक टू हाँ, सिविल पीपल आराम से कि लोग। जबकि हम्म उसमें मुझे रजा की 2-3 बातें बड़ी ठीक लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि वो सही वो बॉदर होता है कि जिस तरह वो बगैर हम्म बताए जाती है एंड शी मेक्स हम्म unknown people as her friends, मतलब she's trusting people easily। and I think अगर हम्म वो step up कर रहा है और वो बार बार उसको बता रहा है कि तुम प्लीज दोस्ती ना करो, which is good, ठीक है। but I think the way that he says it, जिस तरह वो हम्म कंट्रोल हर चीज में exert करता है कि घर की एक एक चीज जो है उसने खुद करनी है, मेड तक उसने खुद लानी है, उसने सबा कमर की, उसने मलिका की किसी भी पसंद का ख्याल नहीं रखना। तो मुझे उसमें ये, बिकॉज your marriage is your partnership, so it has to have the input of your wife as well when it comes to बट furniture, वॉज दिस when it लव comes to मैरिज? even deciding love marriage, of course it was love marriage, wasn't it? देखिए लव अरेंज तो दोनों थी ना, कि दोनों मिल गए और फिर वो साथ में उन्होंने उसको पूछ भी लिया कि जी क्या मुझसे शादी करेंगी, फिर अगले उस पे बहन भाई वो भाभी को भाई को भी भेज दिया। सो कहानी भी पढ़ ली, सारा वो कॉन्टेक्स्ट सिखाया द वे ही फॉल्स फॉर हर, ठीक है। तो मुझसे उससे नहीं है, मुझे बस उससे अननेसेसरी कंट्रोल से है, जो वो कंट्रोल उस पर एग्जर्ट करता है एज हस्बैंड। दैट्स व्हाट मैंने एक रिव्यू जो किया था उसमें मैंने ये कहा था कि मलका आपकी मलका है या मलकियत है। आप पहले ये बता दें, पहले आप ये क्लियर कर दें कि आपने उसको अपनी मर्जी के कपड़े हाँ, पहनाने हैं, हमारे आपने उसको हमारे अपनी चैनल मर्जी पे है, से आप देख सकते हैं।
Ji, bilkul. So I think that was the main question that people were asking as well, that she's being just treated like a property. एक मर्द कहता है ना कि जी मेरी बीवी है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जो मर्जी करूं बेसिकली. आप वो शटअप कॉल देता है अपने फ्रेंड्स को या अपने जानने वालों को कि लोग मेरी बीवी है, जो मैं जो मर्जी उसके साथ करूं, कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए. तो आई थिंक वो वही बात आ जाती है कि यार शी इज माई प्रॉपर्टी, आई एम एंटाइटल्ड टू डू वट एवर आई वॉन्ट. वो जो एक एंटाइटलमेंट वाली फीलिंग जो दिखाई है, एंड और ऊपर से उसको जो अननेसेसरी कंट्रोल दिखाया है कि भाई ठीक है शी कैन गो, हाँ वो ठीक है वो फोन भूल गई सारा कुछ, लेकिन आप उसको एटलीस्ट इतना तो आप उसको बिल्कुल सफोकेट तो ना करो ना, दैट शी इज लेफ्ट हर राइटिंग फॉर यू, शी इज लेफ्ट व्हाट शी लव डूइंग, एंड शी इज कम्प्लीटली वो आपको ना आपके ही रंग में वो ढल रही है, वो आपके कपड़े प्रेस कर रही है मेड के होते हुए, वो आपके लिए नाश्ता बना रही है नेट के होते हुए, लेकिन आप इस चीज को अप्रिशिएट करने के बजाय आप उसको मजीद जो है ना बरेट करें. पर एट द सेम टाइम पे वही बात है कि आप वही बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज दिखाए हैं कि जी वो उसने फिर एकदम से जो है ना घर वालों को बुला के जब वो डिसअपेयर हुआ तो अगले दिन उसने उसको सबा कमर को सरप्राइज दिया एज अ और उसके घर वालों को बुला लिया. सो दैट वाज अ वेरी स्वीट जेस्चर. लेकिन ऑफ कोर्स द कंट्रोल दैट दिस गाय हैज ओवर हिज वाइफ, और आप यकीन करें हर जगह कमेंट्स में आप देखें कि ये हर देसी हाउस होल्ड की स्टोरी है. औरतें इसको ग्लोरीफाई कर रही हैं. मुझे ये मैं जब कमेंट्स देखती हूँ तो आई एम लाइक हाउ women आर ग्लोरीफाइंग कि लुक माई हस्बैंड टेक्स केयर ऑफ मी, ही टेक्स, मतलब वो अपनी मर्जी से मुझे चीजें ला देते हैं और वो बहुत सारी चीजें लाते हैं मुझे खुश रखते हैं. तो द वर्ड वाज अपनी मर्जी से, मतलब कि भाई मेरी कोई चॉइस नहीं है, वो अपनी मर्जी से जो मुझे ला के देंगे मैं एक्सेप्ट कर लूंगी. सो women आर ग्लोरीफाइंग दिस, मतलब आपको आइडिया नहीं है. हाँ देखो दो चीजें हैं. अब मैं अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना, अपोजिंग व्यू मेरा इस हिसाब से है कि वो पामाल आखिर ड्रामा है क्या. पामाल इन अ नटशेल इट्स अबाउट चॉइस, इट्स अबाउट चॉइस, इफ वी कैन कॉल इट कि ये ड्रामा आपको चॉइस के बारे में बताता है कि आदमी मियाँ बीवी, जैसे हमने पहले जमा तकसीम के रिव्यू में भी कहा कि दे आर इक्वल पार्टनर्स. इक्वल में फिर चॉइस दोनों की होती है. जब हम कोई ड्रामे को देखते हैं ना, तो एक तो हम देखते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, और फिर हम ये देखते हैं कि हमारे माशरे के हिसाब से ये ड्रामा कैसा है. तो अगर तो मैं इसको उस पैराहे में लूं कि क्या सही और क्या गलत है, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि हाँ ही इज टू मच कंट्रोल फ्रीक. वो हर चीज में निटी ग्रिटीज के अंदर भी जाता है. प्रॉबेबली उसकी रीजनिंग बीइंग द डबल एडवोकेट ये होगी कि मे बी ही थिंक्स लो ऑफ हर, कि यार ये छोटे घर से आई हुई है, इसको चीजों का पता नहीं है, ये इसको इन चीजों का इल्म नहीं है. लेकिन हमारे माशरे में ऐसे ही होता है. हमारा जो जिस तरह से औरतें इतने सालों से सप्रेस रही हैं अपनी चॉइस, अपने कलर, जो जिस कलर के आपको सोफे पर्दे चाहिए हो वो तो आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन होता ऐसे ही है. और जो प्रॉब्लमेटिक बात आ रही है ना, प्रॉब्लमेटिक बात ये आ रही है कि वो आदमी अपने तजुर्बात की बेसिस के ऊपर कहता है ना कि भाई ये मत करो, ऐसे ना करो, इससे ना मिलो, उससे ना मिलो. तो हमने कितनी खवातीन को देखा है जो शादी के बाद अक्सर कहती है भाई मेरे शौहर को मिलना पसंद नहीं है मेल फ्रेंड से मेरे, तो मैं नहीं मिलूंगी. एंड दे टेक इट होल हार्टेडली. हमारी भी दोस्तें रही हैं भैया, हमें क्लियर कह देती थी कि यार अब फराज यार मेरी शादी हो गई तो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो मैं कहता था हाँ फेयर इनफ, आई अंडरस्टैंड. पाकिस्तानी माशरा आइडियल नहीं है. इसमें 9 out of 10 टाइम्स आपके जो मेल फ्रेंड्स हैं दे विल बी मीटिंग यू with bad intentions. I'm telling you this. So 9 out of 10 times your male friends will meet you with bad intentions. I'm telling you this. ये होता है, ठीक है. हमारे पाकिस्तानी देसी माशरे में कहीं ना कहीं दिमाग कहीं घूमता है मर्दों का. अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आपका शौहर आपको कह रहा है ना कि नहीं मिलो किसी से, एकदम से फ्रैंक मत हो, एकदम से दोस्ती मत करो, तो वो भी किसी वजह से कह रहा है. प्रोबेबली उसने दुनिया देखी हुई होगी ज्यादा, या उसके अपने बैड ट्रॉमास होंगे. जो आइडियल्स जो सोल्यूशन होता है ना इस तरह की मैरिज में खवातीन के लिए, देखो आपको नहीं रहना उस आदमी के साथ, आप मत रहो. फिर आप स्टैंड ले लो कि बूम बूम बाय, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, आई डोंट वांट टू मीट यू बिकॉज यू आर नॉट लाइक द वे आई एम. ग्राउंड स्टैंड करे. वो लड़की ने ग्राउंड स्टैंड किया, वो गई, लेकिन मैं एक सोल्यूशन बता रहा हूँ, एक आइडियल सोल्यूशन बता रहा हूँ कि आप इधर भी न रहे उधर भी. कि यार शुरू के 2-3 साल जो होते हैं ना शादी के, वो ऐसे इस तरह से होते हैं, ऐसे सख्त. उसमें ज्यादातर अनफॉर्चुनेटली खवातीन से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने शौहर को समझेंगी. तो 2-3 साल देने चाहिए शादी को.
आपको अपने हस्बैंड को समझना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या क्या रीजन है जिस वजह से आपका शौहर ऐसे नार्सिसिस्ट तरीके से बिहेव करता है। देखो अगर नार्सिसिस्ट है फिर तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं, उसका कोई हल नहीं है। लेकिन अगर एक नॉर्मल इंसान है जो कि ट्रॉमा है और जो वो हॉस्टल चला गया या भाई भाभी ने उसको दबा के रखा ठीक ठाक, भाई ने दबा के रखा, तो आप समझो कि यार ओके अभी मेरा टाइम नहीं है। बल्कि एक ड्रामा आया था, आपको याद है दुर्र शहवार, पुराना ड्रामा आया था सनम बलोच का और मीका जुल्फिकार का। सनम बलोच मीका और वो थी नादिया जमील। तो उसके अंदर एक नाना जी नादिया होते हैं, वो जमील। बड़ी एडवाइस देते हैं। हाँ उसमें एक नाना जी ना एक एडवाइस देते हैं, कहते हैं यार शादी की कुछ अरसे तक मर्द के हाथ में ना एक तराजू होता है जिसमें एक तरफ उसके पुराना बैगेज होता है और एक तरफ तुम होती है। और शुरू में उसका जो पुराना बैगेज होता है उसका वेट ज्यादा होता है और तुम्हारा वेट कम होता है। लेकिन शादी के आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे गुजरने के बाद जब वो आपको समझता है तो तराजू आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा भारी होने लगता है, पलड़ा भारी होने लगता है। तो दिस इज हाउ अ पाकिस्तानी सोसाइटी इज, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। थोड़े अरसे वेट कर लेती, थोड़े अरसे गुजार लेती, उसके बाद अपनी चलाती तो शायद चल भी जाता। बट दैट्स मी इन अ नटशेल, मे बी आई एम रॉन्ग बट दैट्स हाउ आई फेल्ट। तो अगर मेरी राय आप ले तो मैं ये कहूँगा कि द रिलेशनशिप बिटवीन मलिका एंड रजा इज प्रॉब्लमैटिक, बट बेस्ड अपॉन पाकिस्तानी सोसाइटी कहीं कहीं ठीक भी है। जैसे देखो उसने रजा ने जब ये देखा कि उसकी भाई और भाभी जो है वो उसको अपनी अपनी नहीं चलाने देते घर पे, तो उसने अलग घर भी लेके दे दिया। और भी बहुत सारी चीजें थी जो उसने की मलिका के लिए। लेकिन वही बात है कि रजा प्रॉब्लमैटिक इस तरह से इस वजह से है कि वो आई डोंट नो हाउ डू यू से इट। एक है आइडियल मैरिज जिसमें व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ एन आइडियल रिलेशनशिप और मैरिज शुड बी, उसमें तो रजा एंड मलाइका आर बोथ एट मिस्टेक। But marriage is hard work, and considering the hard work that goes in a Pakistani society and the baggage each partner carries, उसमें कहीं कहीं गलती रजा की भी है, कहीं कहीं गलती मलिका की भी है, मलिका उसकी भी है। लेकिन अनलेस रजा इज नार्सिसिस्ट, ठीक है, तो मेरा मशवरा यही होगा उन खवातीन को जो ऐसे रिश्ते में अभी ताज़ा ताज़ा आई हैं कि बहन ड्रामा देखकर एकदम से कोई जजमेंट ना पास कर दें। ट्राई टू सी इफ योर हस्बैंड इज अ नार्सिसिस्ट और ही हैज सम ट्रॉमास। इफ ही हैज ओल्ड ट्रॉमास, चाइल्डहुड ट्रॉमास, ट्राई टू फिक्स इट, ट्राई टू टॉक टू हिम, गिव इट अबाउट 2-3 years। पहले अपना अपना हाँ हाउ क्या यार, देखो आपको चाहिए कि आप समझने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें अपने शौहर को और उसके पास बैगेज को। मैरिज टेक्स एफर्ट्स। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज हप मीठा मीठा मिल जाए, आपको ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता। I have a lot to say on कहीं कहीं this. आपको अच्छे स्पाउस मिल जाते हैं, कहीं कहीं आपको अच्छे नहीं मिलते हैं। ओके देखो आई गेस ड्रामे की कहानी यही है कि पीपल आर डिवाइडेड द फैक्ट कि क्या हो गया अगर उसने इस तरह की बात कर दी, मारता तो नहीं है, हाथ तो नहीं उठाता। मेंटल टॉर्चर भी एक तरह का टॉर्चर है, एंड नार्सिसिस्ट पीपल दे आर वेरी गुड एट इट। दे वुड टॉर्चर यू। हाँ इट्स एन अब्यूज। हाँ इट्स एन अब्यूज। सो मैं वही कह रहा हूँ, अगर अनलेस योर हस्बैंड, देखो अब तो शादी हो गई, ठीक है, अनलेस योर हस्बैंड इज अ नार्सिसिस्ट देन देयर इज नो होप, there is no solution at all। फिर तो run away from that person and don't even try to fix him, just run away from that person। It goes both ways, if your husband is narcissist or a woman or your wife is narcissist। But if he is or she is not narcissist, if he or she is not narcissist, then there is some hope, there is still some hope। So take your chance and give it some time। पहले आप उसकी आदतों को समझें, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता गर्विदा करें अपना। ये मेरा खुलासा रहा पामाल का इन अ नटशेल। व्हाट डू यू हैव टू से? I think I would somehow like my opposing point of view is कि you don't have to be ठीक है आप अपने आप को टाइम दें, but when you constantly feel that you are
आप अपनी सेल्फ वर्थ को बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, यू आर वॉकिंग ऑन एक्शेल्स एवरी डे, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, जैसे वो दिखाते हैं कि जी ओ रजा आ जाएंगे, मुझे मुझे हम्म वापस जाना है, मुझे बात नहीं करनी, सो शी ट्राइज हर बेस्ट टू बी विद इन द बाउंड्रीज दैट हर हस्बैंड हैज क्रिएटेड फॉर हर, लेकिन शी फील्स हम्म सफोकेटेड, ठीक है। सो आई थिंक ये काफी अलार्मिंग फैक्टर्स हैं, और मुझे बड़ी हैरानगी हम्म होती है कि औरतें इतनी इम्यून टू हो गई हैं इस ट्रीटमेंट के कि उनको अब ये चीज बुरी नहीं लगती कि हाँ ठीक है, उससे मेरी जॉब का काम मैंने छोड़ दी, हाँ उससे मेरा ये काम मैंने कंडीशनड हो छोड़ गई दिया, हैं। हाँ कंडीशन होगी। सो आई थिंक ये चीज मुझे बड़ी अलार्मिंग लगी है इस ड्रामा के कमेंट्स सुन के बेसिकली। एंड आई थिंक मलिका की वही चॉइसेस को बार बार लोग क्वेश्चन कर रहे हैं हम्म कि भाई यू नो इफ आपकी वही वाली बात है कि समझने की जरूरत है कि यस, अगर अब वो एक एपिसोड में दिखाया है कि रजा ने उसका हाथ उसका बाजू बहुत जोर से पकड़ा तो उसका निशान आ गया प्रॉपर, ठीक है। सो शी क्राइज एंड शी गोज बैक टू हर मदर, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने अपने रिव्यू में भी बात की हुई है कि शी नोज कि उसका घर मैका उस तरीके से नहीं है जहाँ पे उसका बाप है या माँ है, उसका मैका वहां पे है जो उसके मामू का घर है। ये एक बड़ा हम्म इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फराज, अगर आप देखें काफी लड़कियों का, कि अगर उनकी माँ हम्म इंडिपेंडेंट नहीं है हम्म या उनके पास कोई इंडिपेंडेंट घर नहीं है तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा होता है। वो कहती हैं कि जी मैं मामू के घर जाके नहीं रहूंगी, फिर मैं एज इट इज मैं शौहर की जो भी गलतियां मैं बर्दाश्त करके उसकी सारी ज्यादतियां बर्दाश्त करके मैं उसके साथ ही सही हूँ। ये बड़ा मेजर फैक्टर है जो कि ड्रामा में भी दिखाया है बेसिकली। हम्म एंड आई हम्म थिंक द वे उसकी माँ, आई थिंक एक तो बड़ा मेजर क्वेश्चन जो थोड़ा सा इसको हम आई वुड लाइक टू पुट इट फॉरवर्ड कि क्या सबकी माएँ ऐसी ही होती हैं जो मलिका की माँ को दिखाया है, यू नो कि मतलब वो जब भी जाती है यार लंच वो तो करके, मतलब देखो, मल्लिका की माँ का भी तो एक इशू है ना। यार नहीं, वो बात नहीं है। एक तो एक पुराना जो चला आ रहा है हमारे माशरे में कि बेटी आना तो मर के ही आना, इस तरह की अब तो तुम्हारा दकियानूसी जनाजा सोच ही और पुरानी वापस आए, बातें तो याद है ना एग्जैक्टली हमारे। वही मैं आपको बता रही हूँ हाँ ना कि हाँ हाँ कंडीशनिंग हाँ। ऐसी हुई हुई है। अब वो देखिए ना, अब वो एक दिखाए दो कंट्रास्ट दिखाए कि मामू सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक द मामू शहरियार जैदी जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ही इज लाइक हम्म एब्सोल्युटली वंडरफुल। आई थिंक हर हम्म हर लड़की को वो मामू वाला कैरेक्टर बाप के हम्म उसमें मामू के उसमें या कोई मेल फिगर चाहिए होता है अपनी फैमिली में। अब वो हम्म बात वही है कि हर दफा उसकी मामू सपोर्ट करते बिल्कुल हैं चाहिए लेकिन होता उसकी है। माँ बार बार उसको उसको समझा के कि नहीं तुम कॉम्प्रोमाइज करो, हम्म तुम सबर करो, तुम ये करो, सारा समझा के उसकी साइड नहीं लेती, उसको वापस भेज देती है। सो और फिर जब वो अभी दिखाया कि इवन व्हेन शी इज हम्म प्रेग्नेंट एंड शी इज एक्सपेक्टिंग, वो रात के इतने आधी रात में वो अपनी बीवी को बाहर अकेला छोड़ हम्म जाता है इस कंडीशन में। उस पे उसकी माँ ये नहीं कह रही कि जी मेरी वो इस बात हम्म पे नहीं रो रही कि मेरी बेटी अकेली उसने छोड़ दी है। वो इस बात पे है कि भाई तूने ऐसी गलती कर ली, तूने क्या किया, तेरे तेरे मियाँ ने तुझे छोड़ दिया। सो दैट वाज क्वाइट अलार्मिंग फॉर मी। फिर हाँ मुझे हाँ क्वेश्चन हाँ ये हाँ हुआ हाँ। कि ये मलिका की माँ नहीं है, ये पाकिस्तान में हर माँ की स्टोरी है कि बेटी अगर मार खा के या कोई भी ज्यादती तो होके तो उसके साथ तो वो घर आएगी आह, तो आपने वापस भेज देना है उसको। आपने या तो रोना है कि भाई तुम क्यों करके आई हो, तुम क्यों अपने घर छोड़ फिर के आई पता हो। क्या, पता है क्या मेरे, हाँ भाविश, आपकी गुफ्तगू से ना एक चीज मेरे जहन में आई है। ये होता है ना एक यूरेका मोमेंट इस ड्रामे में। ना रजा बुरा है, ना मल्लिका बुरी है, ना उसकी माँ बुरी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस ड्रामे में जो मेन विलन है ना, वो जो एक जुमला है ना, लोग क्या कहेंगे। हमारा माशरा विलन है, माशरा हमारी विलन है, सोसाइटी विलन है, एग्जैक्टली। जिसने हाँ हाँ। जिसने इन चीजों को, हाँ। तो वो जो एक लाइन है, लोग क्या कहेंगे, तो मेरे ख्याल से ये लोग हैं जिनको दिखाया जा रहा है एज अ विलन इस ड्रामे में। तो मेरे ख्याल से पामाल एक बेहतरीन ड्रामा है, एक ऐसा ड्रामा है जिसने बोथ साइड्स को डिवाइडेड रखा हुआ है। कौन सही है कौन गलत है ये फैसला करना मुश्किल हो रहा है। और आई थिंक यही कमाल बात है इस ड्रामे की कहानी की, कि आपको हर तरह से हर किसी का एंगल समझ में आता है। जी महाविश, व्हाट्स योर क्लोजिंग स्टेटमेंट फॉर पामाल बिफोर वी मूव टू द अदर ड्रामा? Yes, I think I agree with you. The writer Zanjabil ने काफी ज्यादा रिसर्च की है and she has really penned down हम्म एक जो आपका सोसाइटी का आप समझ लें कि एक आईना दिखा दिया उन्होंने कि जी सोसाइटी का लोग क्या कहेंगे। जो हम्म ट्रॉमा होता है ना थ्रू जनरेशंस एंड हम्म जनरेशंस, उसकी वजह से आप बिल्कुल पामाल हो जाते हो। सो आई थिंक पामाल इज द वर्ड कि आप हम्म, बिल्कुल खत्म हो जाते हो, अपने आप को हाँ। बिल्कुल बर्बाद कर देते हो। सो यस।